नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। 28 जनवरी 1933 यही तारीख थी जब दुनिया पाकिस्तान के शब्द से वाकिफ हुई थी। 90 साल बाद 2023 में पाकिस्तान फिर इतिहास की किताबों में गुम होने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा नया सामने आ रहा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिहाज से बहुत गंभीर मसला है और कम से कम भारत की संप्रभुता के लिहाज से तो है ही, मगर उन पर हम बात नहीं करेंगे। इसलिए परिवर्तन में हम इस बार बात करेंगे पाकिस्तान से ही और पाकिस्तान की गंभीर हालात को देखते हुए। पाकिस्तान में महंगाई सबसे बड़ी त्रासदी की शक्ल ले चुकी है। रमजान के महीने में पाकिस्तान का हर शख्स अपना और अपने परिवार का पेट भरने की लड़ाई लड़ रहा है। हालात ये तक हो चुके हैं कि आटे के लिए लोग जान गंवा रहे हैं। इस सब के बीच यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने बताया है कि अन्न ही नहीं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान पानी के लिए भी तरस सकता है। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान खुद का इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार अपने आप को बताता हो, उसी पाकिस्तान की आधी आबादी रमजान के पवित्र महीने में भी क्यों दाने दाने को तरस रही है। देखिए ये रिपोर्ट। धूल उड़ाता, रफ्तार से दौड़ता ट्रक और पीछे भागते भूखे पाकिस्तान। ये सीरिया, यमन या ईरान नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है। मौत से साक्षात्कार का ये मंजर जन्ना के उसी मुल्क का है जो भूख से बिलखता, महंगाई से मरता दुनिया के सामने तमाशा बन चुका है। ये तस्वीरें उसी कराची की हैं जहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए जन्ना के पहले कदम पड़े थे। उसी कराची में राशन के लिए हुई मारामारी से करीब 12 लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी तादाद। रमजान के मौके पर कराची की एक फैक्ट्री से मुफ्त राशन बांटा जा रहा था। इसी दौरान भगदड़ मच गई। जब तक भगदड़ थमती, कई लाशें जमीन पर पड़ी। कराची साइट एरिया नौरस सुरंगी के करीब राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक, मुतादिद बेहोश हो गए। रेस्क्यू भगदड़ मचने से बिजली की तारें गिरी, जिसके बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ से मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में भूख कैसे जानलेवा साबित हो रही है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आतंक की फसल उगाने वाले पाकिस्तान के हालात को समझना है तो पाकिस्तानियों को सुनना होगा। खुदा इनको गर्क करे, ये बेगैरत लोग ईरान से क्यों नहीं लेते? यहाँ ला के पाइप ला के बैठा हुआ है। अब मेरा साला था, कल उसके बाद 250 रुपए नहीं थे पेट्रोल के लिए, क्यों वो घर से निकल जाए और जाके अपने बच्चों का गुजर बसर करे। रात को भी खाने के लिए नहीं था उसके पास। बांग्लादेश उसके हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपए 53 पैसे। क्या अब हम 2 टके के भी नहीं रहे? आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। इल्तिजा करता हूँ, खुदारा इस मुल्क को इस हाल पे मत लाए कि इंसान को काट के जीना शुरू कर दे। रोना, गिड़गिड़ाना, हुक्मरानों को कोसना और महंगाई के नाम पर आंसू बहाना पड़ोस के आतंकी मुल्क का ये परमानेंट मुकद्दर बन चुका है। साबित तो हो रहा है कि ये बैरूनी एजेंडा है। जुल्म पे जुल्म हो रहा है, ये बच्चों को मार रहे हैं, ये नशे। मैं पाकिस्तान के तमाम जो फोर्सेस हैं उनसे प्यार करता हूँ, बासीत शहरी, ठीक है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जो मुल्क जिस सूरत हाल पे गामजन है उससे इसको निकालें और जिन लोगों के पास पावर है, इख्तियारात हैं, जो जहाँ से डील कर रहे हैं, खुदारा इस मुल्क को बचाएं। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जन्ना के मुल्क को अब कोई नहीं बचा सकता है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों और रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्दों की करतूतों को देखते हुए ऊपर वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि रमजान के महीने में भी 24 करोड़ पाकिस्तानी एक मुट्ठी आटे के लिए तरस रहे। पूरी दुनिया में अवाम को रिलीफ दिया जाता है रमजान में। बहुत पाकिस्तान है यहाँ पे, ये जो है ना हर बंदा जो है ना वो अपना कहते हैं हमारा सीजन लग रहा है। जो कह लो कि चीज प्राइस कम थी, आज वो डबल हुई हुई है। रमजान के पाक महीने में हर मुसलमान रोजा रखता है, लेकिन पाकिस्तानी जिस पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बताते नहीं थकते, उस पाकिस्तान में महंगाई और मुफलिसी ने आधी आबादी का परमानेंट रोजा फिक्स कर दिया है। हालात ये हैं कि एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तानी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं।
पाकिस्तान में आटे के लिए मची भगदड़ में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में हुई। तस्वीरें मुल्तान की हैं, जहां एक बोरी आटे की लूट के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ऐसी भगदड़ मची कि लोगों की जान तक चली गई। वैसे ये मुल्तान का ही हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के हर कोने में ऐसे ही हालात हैं। इंडिया में आप देख रहे हैं, हिंदू लोग हैं, वो मुसलमान को रिलीफ दे रहे हैं। वो गैर मुस्लिम होके वो अपनी चीज़ों को रिलीफ देते हैं कि नहीं यार ये गरीब लोगों का, मुसलमानों का रमजान आया तो चीज पैकेज दे इनको। आटे की सूरत हाल क्या है? 3-4 दिन हो गए ना, चक्कर ला ला के आटे वास्ते थक गए, सानू आटा नहीं मिलन दिया। आटे का तो बहुत बुरा हाल है। आटा ही नहीं, पाकिस्तानियों की थाली में नमक तेल भी गायब हो चुका है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा दिखा रहा है कि पाकिस्तान में प्याज 228%, गैस 108%, पेट्रोल 81%, डीजल 102%, चाय पत्ती 94%, केला 89%, चावल 81% और अंडा 79% तक महंगा हो गया है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी एक एक प्याज और आलू तक चोरी करने में लगे। किन्नू जिसको हम कहते हैं, ये क्या रेट है? 300 रुपए दर्जन। यहाँ पे इतनी चोरियां हो रही, इतनी चोरियां, क्या हाल है? लोग बेचारे प्याज चोरी कर रहे हैं, एक प्याज के पीछे मजबूरी हुए पड़े हैं ना, मजबूर। जब भूखे मरेंगे तो फिर चोरियां डकैतियां ही करेंगे। बिल्कुल वजह जो हमारे पास 300 रुपए केजी है, वो इंडिया के पास या तो 30 रुपए है, या तो 40 रुपए, या तो 20 रुपए, या तो 10 रुपए है। देखे ना, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ ना अपना एग्रीकल्चर लैंड को, और जो जिस पे बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम कहां जानती थी कि जिनके हाथ में वो बारी बारी अपने मुल्क का मुकद्दर सौंप रहे हैं, वो जिन्ना लैंड को कंगाली का सिकंदर बनाकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान में महंगाई ऐतिहासिक 46% के ऊपर पहुंच चुकी है। रमजान से ठीक पहले चना दाल 240 रुपए थी, अब 260 रुपए पहुंच गई। मसूर दाल 220 रुपए से 260 रुपए, चावल 320 रुपए था, अब 360 रुपए हो गया। रमजान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला खजूर नॉर्मल क्वालिटी में 450 से 500 रुपए का था, अब 700 रुपए हो चुका है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी को पिछले कई महीनों से 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं हो रही है। भला वो मुल्क रमजान में 450 रुपए में मिलने वाले खजूर को कैसे खरीद पाएगा? बहुत सारी औलादें हैं, हम अपने घर में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रहे, और इस सरजमीन जो हमारी माँ है, जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राय रास्ते आ जाएं। महंगाई इतनी नहीं है जितनी की गई है, ये महंगाई इतनी नहीं है, इसलिए कि जब एक चीज बिक रही है तो इसका मतलब उसको कुछ तो फायदा हो रहा होगा जब बेच रहा है। वो ऐसे नहीं बेच रहा है। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करें आप लोग। जिक्र करने भर से पाकिस्तानी टेसू बहाने लगते हैं। वैसे पाकिस्तान के जिन हालात पर मियां इमोशनल हो गए, उन्हीं हालात को कुछ पाकिस्तानियों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। कराची का हाल बयां सुनिए। एक घर की फ्रूट चाट ली है तो 2675 रुपए के फल मिले हैं। और ये रहो, अब ये सुनिए आप, ये केले, ये 8 सेब निकाले अंदर से, ये कीनू है। अब ये कीनू जो है इसका, आप ये पकड़िएगा भैया, हमने ये केले लिए, इनकी हालत देख ले क्या है, 450। सेब गोल वाला दर्जा अव्वल जो सबसे अच्छा सेब है, उसके रेट यहाँ पे लिखे हुए 173 रुपए, हमें मिला है 600 रुपए किलो। खरबूजा दर्जा अव्वल 123, हमें 200 रुपए किलो मिला है। कीनू दर्जा अव्वल जो बड़े वाले कीनू होते हैं वो है 253, हमें 600 रुपए दर्जन मिला। कीनू का साइज मैंने आपको, ये कीनू का साइज है, ये सेब का साइज देख ले, खुबानी के साइज का सेब है, मार्केट से 300 गुना महंगा, जिसके रेट यहाँ 252 लिखे वो 600 रुपए किलो। ये पकड़े चाचा, ये सरकार ने बोला 300 गुना महंगा बेचो। नहीं, ये सरकार ने नहीं भेजा, ये तो मार्केट से जैसा ला रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की लिस्ट आपने मजाक बनाने के लिए रखी हुई यहाँ पे। वैसे तो पाकिस्तानियों का ये परमानेंट रोना है, लेकिन इस दफा हालात हलक तक पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ की करतूतों ने नवाज खानदान की गैरत को खाक में मिला दिया है। नवाज शरीफ के कट्टर समर्थक भी शहबाज हुकूमत को कोस रहे हैं।